हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज यहाँ पर हम टॉप 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और साथ के साथ उनकी डिटेल भी जानने की कोशिश करेंगे जितना भी सुटेबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 का खिताब मिला है। देखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये क्या है, ये दूसरे नंबर का अवार्ड है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का आता है ऑस्कर अवार्ड। कौन सा आता है? ऑस्कर। दूसरे नंबर पर आता है ये गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, तो ये जो मिला है ये नाटू नाटू गाने को मिला है। ठीक है, किसे मिला है? नाटू नाटू गाने को। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी RRR, ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। ठीक है, रामचरण और NTR ने क्या है इसमें काम किया था। ये इस मूवी के जो गाना है नाटू नाटू, उसे क्या मिला है? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। इस बधाई में क्या है, जो हमारे PM है उन्होंने भी इन्हें बधाई दी है। देखो मैं तो दिखा देता हूँ, ये है। ठीक है, ये तुम्हारे NTR है, कोई साउथ की मूवी देखता हो उसे पता होगा। ठीक है, रामचरण है जो चिरंजीवी के लड़के हैं। ठीक है, और ये है SS राजमौली। ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, हमने इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इन्हें एक अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, SS राजमौली बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक है, तो साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्या है ये बधाई दी, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, और देखो सबसे मेन चीज क्या आती है यहाँ पर क्वेश्चन। देखो जो करंट के क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा नाटू नाटू, बस इसका छोड़ दिया। इसकी डिटेल जाननी, डिटेल भी देखो कैसे जाननी है। देखो तरीके से, ये नहीं कि हम होगा जो पढ़ लिया उल्टा सीधा पढ़ लिया ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं आने का। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे ये जो है ये कहाँ हुआ सम्मेलन। तो ये सम्मेलन हुआ अमेरिका में। कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। अमेरिका के कहाँ पर? बेवरी हिल्स में। कहाँ पर हुआ? बेवरी हिल्स में। ठीक है, ये 80वां गोल्डन पुरुष को होता है, ये 80वां गोल्डन ग्लोबल, ये 80वां सम्मेलन था। इसका संस्करण कौन सा था? 80वां संस्करण था। ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर है ऑस्कर आता है, दूसरे नंबर पे ये अवार्ड आता है जो मूवी के उसमें दिया जाता है। ठीक, अब देखो सबसे पहले आता है ये गाना किसने लिखा है। जो ये गाना लिखा किसने है? ठीक है, तो ये गाना लिखा है काल भैरव ने। किसने लिखा है? काल भैरव ने। ठीक है, तो ये तो इसने गाना लिखा है काल भैरव ने। अब ये कंपोज किसने किया है? मैन आता है कंपोज, ये पूछ लेता है ये गाना किसने कंपोज किया था। तो ध्यान रखना MM केरावनी ने किया था ये कंपोज। ठीक है, किसने किया था? MM केरावनी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने को होते हैं कंपोज किसने किया है, गाना लिखे किसने है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये नाटू नाटू गाना किसने लिखा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कंपोज किसने किया। ठीक है, नाटू नाटू RRR मूवी का है, पूछ सकता है कौन सी मूवी का है, इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे, कौन थे? SS राजमौली। कौन थे? SS राजमौली। बाहुबली भी दोनों मूवी इन्होंने बनाई है। ठीक है, SS राजमौली ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो 30% आरक्षण की मंजूरी जो दी है वो दी है उत्तराखंड सरकार ने। किसने दी है? उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, देखो यहाँ के जो CM है, सॉरी गुरमीत सिंह, वो यहाँ के जो गवर्नर है गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है यहाँ के? गुरमीत सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या है इस आरक्षण पे क्या लास्ट मोहर लगा दी, लास्ट साइन कर दी इस पे। ठीक है, ये 30 नवंबर में क्या है, 30 नवंबर 2022 में ये पारित हुआ था। 30 नवंबर 2022 में ये क्या पारित हुआ था बिल। ठीक है, और लास्ट में क्या 2023 पे क्या है इस पे मोहर लगा दी है किसने? तुम्हारे गुरमीत सिंह ने, जो यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो है ये कैसा आरक्षण है? ये क्षैतिज आरक्षण है। कैसा आरक्षण है? क्षैतिज आरक्षण है। एक चीज ध्यान रखना, सॉरी ये चीज देखो ध्यान रखने वाली होती है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो अगर आप सिविल की तैयारी करते होते हैं, ठीक है, ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछा था, सिविल की तैयारी करते उन्हें चीज पढ़ाई जाती है कौन सा क्षैतिज आरक्षण होता है और कौन सा तुम्हारा ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है। ठीक है, तो देखो अगर ये पता लग जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्षैतिज आरक्षण जो मिला है ये इन्हें मिला है उत्तराखंड सरकार ने दिया है महिलाओं को। ठीक है, और इसके जो CM है वे कौन है? उत्तराखंड के CM कौन है? तुम्हारे पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये ज्यादा मोटा हो रहा है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी क्या है इसके तुम्हारे डायरेक्टर, वो है यहाँ के वो है CM। ठीक है, उसके बाद में देखो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है यहाँ की? देहरादून।
क्या है, देहरादून। ठीक है, देखो ये बना कब था, देखो 3 राज्य बने थे, हम तीनों के बारे में थोड़ा बहुत ही जल्दी डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, उत्तराखंड ये कब बना था, देखो ध्यान रखना, उत्तराखंड ये कब बना था, ये बना था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, किस में से कटा था ये यूपी में से कटा था। ठीक है, कहाँ से बना था, ये यूपी से बना है। ठीक, दूसरी बात अगर हम बात करें, देखो नवंबर में 2000 में क्या है, नवंबर 2000 में 3 राज्य बने हैं। ठीक है, एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा बना है छत्तीसगढ़। कौन सा बना है, छत्तीसगढ़। ये कब बना था, 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। उसके बाद में अगर बात करें हम झारखंड, झारखंड भी 2000 में बना था। ये कब बना था, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ किस में से बना था, ये एमपी में से, मध्य प्रदेश में से अलग हुआ था। झारखंड कहाँ से अलग हुआ था, बिहार में से। ठीक है, और एक लास्ट में बना था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ये 2000 में नहीं बना था, ये 2 जून 2014 में बना था। ठीक है, ये पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया। ये किससे निकला है, आंध्र प्रदेश से निकला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से निकला है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की कवारती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन का निधन जो हुआ वो वे कहाँ के राजा थे, ये ग्रीस के राजा थे। कहाँ के थे, ग्रीस के राजा। देखो दिखा देता हूँ तुम्हें, ये है कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, देखो ये कहाँ के थे, ग्रीस के राजा थे। ठीक है, देखो ग्रीस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो ग्रीस का मैंने मैप तैयार किया है। ठीक है, उस मैप के थ्रू हम पढ़ते हैं। देखो ये रहा मैप इसका। ठीक है, ये है आपका ग्रीस। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का हो रहा है ना, ये ग्रीस है। ठीक है, ये अल्बानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है। ठीक है, और ये तुम्हारा ये क्या है, एगमिन सी। ठीक है, तो ये और इधर क्या है, लोनियन सी। ठीक, ये इतने सारे सी ऑफ क्रेटा। ठीक, तो ये तुम्हारा ग्रीस है। ठीक, और ग्रीस देखो इसकी राजधानी क्या है, एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके बारे में जाने कॉन्स्टेंटाइन की, तो ये 82 वर्ष की उम्र में क्या है, ये एक्सपायर हुआ, मतलब इनकी डेथ हुई है 82 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 1940 में एथेंस में इनका जन्म हुआ था। और इसकी जो ये राजा बने थे 1964 में, ये क्या है, राजा बने थे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, दुर्भाग्यवश ग्रीस में क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी कब, 1973 में राजशाही शासन खत्म हो गया। 1974 में क्या है, इसमें लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है, जैसे लोकतंत्र आया, राजा का वो खत्म मैटर। ठीक है, और इसमें क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसमें, प्रेसिडेंट है कैटरीना, ठीक है, साके लारो पोलियो। ठीक है, इसका नाम होता है साके लारो पाओलियो। ठीक है, ये कौन है, इसकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेडीज है। ठीक, तो ये था तुम्हारा ग्रीस के बारे में। ठीक है, ये ग्रीस है। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, एथेंस। सबसे पहले जो ओलंपिक हुए थे वे भी एथेंस में होते हैं। एक चीज और है, ध्यान रखना, ये जो कॉन्स्टेंटाइन यहाँ के राजा थे, ये ओलंपिक के खिलाड़ी थे। ठीक है, इन्होंने क्या था, नौकायन में क्या है, गोल्डन मेडल जीतता था, सॉरी गोल्ड मेडल जीतता था। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किसे हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो किसे नवाजा गया है, अर्पणा सेन। ये अर्पणा नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पर अपर्णा है इसका नाम। ठीक है, अपर्णा सेन है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, ये है अपर्णा सेन तुम्हारी। ठीक है, ये फिल्म डायरेक्टर है और अभिनेत्री भी है साथ में। ठीक है, इसका जो था जयपुर फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण हुआ था ये। ठीक है, तो ये ज्यादातर राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान वाले बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो कहाँ पर क्या, उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ, उड़ीसा के चांदीपुर में। कहाँ पर क्या है, उड़ीसा के चांदीपुर में। देखो जो पृथ्वी सेकंड है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ये पूछता है क्वेश्चन। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 350 किलोमीटर है। कितनी मारक क्षमता है, 350। ये जो मिसाइल है, ये 500 से 1000 किलोग्राम भार के हथियार को ले जाने में सक्षम है। भार के हथियार को ले जाने में सक्षम है। ठीक है,
तो ये कहाँ हुआ है इसका सफल परीक्षण? उड़ीसा में। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल देखो हम ज़्यादा भी पहुँच नहीं सकते क्योंकि वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी क्लास होती है उसमें हम डिटेल से पढ़ते हैं, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड। अभी हाल ही में क्या है, जो तुम्हारी अग्नि 5 मिसाइल भी लॉन्च हुई है। ठीक है, उसके बारे में शॉर्ट वीडियो बना के क्या है उसमें डाल रखी है इसी चैनल पर। ठीक है, चैनल पर विजिट करेंगे तो मिल जाएगी आपको। 6 क्वेश्चन क्या है, किन 2 फिल्मों को हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है कांतारा और कश्मीर फाइल, कांतारा और कश्मीर फाइल। ठीक है, ये कांतारा है शायद, कांतारा हो गया। ठीक है, कश्मीर फाइल, इन दोनों को क्या है शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये है तुम्हारी कांतारा पिक्चर। ठीक है, ये साउथ की मूवी है। ठीक, कश्मीर फाइल्स तो आप सब परिचित होंगे इससे, इस मूवी से। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी बवाल भी हुए थे। ठीक, तो ये जो है इसका अगर बात करें हम ऑस्कर अवार्ड की, तो 95वां ऑस्कर अवार्ड होगा ये। ठीक है, 95 जो 2023 में होगा, 95वां ऑस्कर अवार्ड होगा। ये 12 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। कब? 12 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो 2022 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर रहा है आपका दिल्ली। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, पहले नंबर पाया है तुम्हारा दिल्ली, दूसरे नंबर पाया आपका फरीदाबाद, ये कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है, तीसरा आया है तुम्हारा गाजियाबाद, ये है तुम्हारा यूपी में। 4th नंबर पाया तुम्हारा पटना, और 5th नंबर पाया तुम्हारा मुजफ्फरपुर, ये भी बिहार में है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये जो है भारत ने क्या करा है, भारत सरकार ने 10 जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनकी जांच होती है कि देखा जाता है कि कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इनके 2.5 पीएम पाया गया है। ठीक है, पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, होता है पार्टिकुलेट मैटर होता है इसका मतलब पीएम का। ठीक है, और इसमें जो है ये जो रिपोर्ट जारी करता है ये एनकैप जो होता है, ये इसकी एनकॉप ट्रैकर होता है, ये इसकी क्या है रिपोर्ट जारी करता है किसकी, कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर फरीदाबाद, तीसरे नंबर गाजियाबाद, 4th नंबर पटना, 5वां मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखो तो आईएएस पीसीएस में क्या है, इनका सीक्वेंस पूछ सकता है। ठीक है, इनका सीक्वेंस पूछ सकता है, सीक्वेंस लगा के देखा कि पहले नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर पर कौन है। ठीक है, तो ध्यान से रखना। ठीक है, और ये छोटे एग्जाम होते हैं, इनमें भी जो आरओ एआरओ का एग्जाम होगा उनमें भी क्या है सीक्वेंस पूछ लेगा। ठीक है, इन्हें सीक्वेंस याद करना, फर्स्ट नंबर पर दिल्ली, दूसरे फरीदाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पटना, 5वें पर मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? ठीक है, ऑप्शन इसमें डाल लेनी। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जा रही है? चंडीगढ़ में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? चंडीगढ़ में हो रही है। ठीक है, चंडीगढ़ को सब जानते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, किस किस की है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और खुद चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। ठीक है, तो खो खो लीग जो हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन से स्थान पर है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने वाला क्वेश्चन, देखो उसकी डिटेल बताऊंगा, उसे भी आप बहुत अच्छे ध्यान से रखना। हाल पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ठीक है, तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है जापान। कौन रहा है शीर्ष पर? जापान रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या जो फर्स्ट नंबर पर आता है किसके अकॉर्डिंग आता है? इसके अकॉर्डिंग आता है कि कौन सा देश ऐसा अपना वीजा जारी करता है जो बिना वीजे के क्या उसी वीजे के आधार पर हम कितने देश की विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके देश पर कितने देश की विजिट कर सकते हैं। जापान का वीजा ऐसा है, उसके आधार पर हम 193 देश की विजिट कर सकते हैं। 193 देश की विजिट कर सकते हैं हम जापान के वीजा पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर इस पर आया है कौन आया? सिंगापुर। कौन आया है? सिंगापुर, और आया दक्षिण कोरिया। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ठीक है, 192 देश की विजिट कर सकते हैं इन दोनों के। अगर किसी के पास सिंगापुर या दक्षिण कोरिया का वीजा है तो उसके वीजा पर हम क्या कर सकते हैं? 192 देश की विजिट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पाया जर्मनी और स्पेन, यहां पर 190 आया है। ठीक है, अब जिसके पास में जर्मनी और स्पेन का वीजा होगा वो 190 देश की विजिट कर सकता है। ठीक है,
अगर हम भारत की जानना है तो भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत है 85 नंबर पाया है। ठीक है, अगर किसी के पास भारत के वीजा है तो वो 59 देशों की क्या है वीजा 59 देश की विजिट कर सकता है। ठीक है, और ध्यान रखना 2022 में जो था भारत के पास में इनकी संख्या 60 थी। ठीक है, भारत में 2022 में इसकी संख्या 60 थी और 2023 इस बार कितनी हो गई है, 59 हो गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से रखना। सिंगापुर दूसरे नंबर पर, दक्षिण कोरिया। ठीक है, 192 अगर किसी के पास में सिंगापुर दक्षिण कोरिया का वीजा है तो 192 देश की वो विजिट कर सकता है। ठीक, और जिसके पास जापान का वीजा है वो 193 देश की विजिट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में एक ऐप लॉन्च हुआ, देखो भीम यूपीआई को सब जानते हैं, पेटीएम को सब जानते हैं, फोन पे को सब जानते हैं। नया जो हुआ है वो पे रूप है। ठीक है, वो जारी हुआ, देखो मैं दिखा देता हूँ, उसका सिंबल ये है। ठीक है, पे रूप। ठीक है, ये क्या है, नया हुआ है। ये कहाँ लॉन्च हुआ है, ये जो हुआ है लुल्लू मॉल, कहाँ पर, बेंगलोर में। लुल्लू मॉल बेंगलोर में किसने जारी लॉन्च किया है, ये महादेवप्पा हालागटी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सुविधा होगी, देखो जो फोन पे पेटीएम देता है वो इसमें सुविधा होगी, बिजली के बिल, फोन रिचार्ज वगैरह ये चीज इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। देखो एक चीज और ध्यान रखना, आज क्या है, सॉरी कल क्या था तुम्हारा, 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी में किसका जन्म दिवस बनाते हैं, किसका जन्म बनाते हैं, हम बनाते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन बनाते हैं। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक दिवस बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। ठीक है, और हमारे जो युवा है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये युवाओं से संबंधित है। ठीक है, और युवाओं से संबंधित और युवाओं के नाम पर ही क्या है, ये है। ठीक है, तो युवाओं के नाम पर इसे कहते हैं युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं हम, कब बनाते हैं, 12 जनवरी को। देखो इनके सिद्धांत थे स्वामी विवेकानंद की, एक जो बात कही थी इन्होंने, इनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। बहुत ही बढ़िया लाइन कही है, बहुत ही बढ़िया लाइन कही है। तो ये क्या है, मोटिवेशनल थॉट इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमारे लिए जो मेन चीज आती है वो क्या आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है इनका जन्म, इनके जन्म दिवस पर जो बनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। और दूसरी बात इसकी, ये कहां पर आयोजित होगा इस बार का, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कहां पर आयोजित होगा, तो ये कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में क्या है, ये आयोजित होगा। ठीक है, और इस बार की थीम क्या होगी, मेन इंपोर्टेंट थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, तो इस बार का जो है 26वां युवा दिवस बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी युवा दिवस बनाने की वो 1984 से हुई थी, और 1984 से हुई थी, और 85 में मतलब 1985 में क्या है, दूसरा युवा दिवस बनाया गया, पहला युवा दिवस बनाया गया था। और दूसरी बात अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 में क्या है इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहां पर हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, कटक में इस समय ओलंपिक चल रहे हैं तुम्हारे हॉकी, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप चल रहे हैं। ठीक, और ये इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में, कहां पर, हावड़ा में। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे जीएस के लिए भी इंपोर्टेंट है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो ध्यान रखना 1 मई 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, ये शिकागो कब गए थे, शिकागो के सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, कब लिया था, 11 सितंबर 1893 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इतने अमीर नहीं थे कि अपने पैसों से चले जाएं। ठीक है, राजस्थान के राजा ने इनकी मदद की थी, उसके ही उस पर क्या है, ये शिकागो में सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 सितंबर 1893 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये जानना कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब है? 12 जनवरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं, तो ध्यान रखा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम बनाते हैं 12 अगस्त में। कब बनाते हैं? 12 अगस्त में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।